हम अपने स्कूल के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें मैंने 4 वायरिंग के बारे में बारी बारी से मैं यहाँ पर आप लोगों को इस वायरिंग के वर्किंग और किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है उसके बारे में बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर सॉकेट से होते हुए हम एनर्जी मीटर में कनेक्शन को ले गए हैं। पहले यहाँ पर इनपुट गया है, फिर यहाँ से आउटपुट हो करके ये एमसीबी में आया है और एमसीबी से वोल्ट मीटर में आया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने समझाया कनेक्शन में, यहाँ से कनेक्शन इसमें आया है, इनपुट हुआ है एनर्जी मीटर में, फिर ये आउटपुट हुआ है दूसरे टर्मिनल से, इसमें से एमसीबी में आया है और एमसीबी से वोल्ट मीटर में आया है। फिर यहाँ से मैंने चारों ये जो वायरिंग बनाया है इसमें बारी बारी से यहाँ पर न्यूट्रल दिया है और फिर यहाँ पर फेज वायर जो है उसको भी कनेक्शन दिया है। तो पहले बार मैं आप लोगों को हाउस वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि हाउस वायरिंग में जो बोर्ड होता है उसको किस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें, जैसे वोल्ट मीटर से आने के बाद पहला ये जो है न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया है इस सॉकेट वाले फर्स्ट पिन में, और ये दूसरा जो वायर है फेज वाला है जो कि स्विच से होते हुए इस सॉकेट में आया है, और ये तीसरा जो पिन है ये ग्राउंड के लिए है। जब इस हम सॉकेट में किसी भी इक्विपमेंट का प्लग लगाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है उसके बॉडी में कभी कभी लीकेज करंट के कारण उसमें लाइन चल जाता है बॉडी में। जिस अर्थिंग वायर होता है वो इससे कनेक्ट होता है, जो डायरेक्ट अर्थिंग किया हुआ रहता है, जिससे हम शॉक से बच जाते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट बल्ब वाले कनेक्शन को बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लाइन वाला वायर है सारे स्विच में दे दिया है, फिर बारी बारी से सारे बल्ब और जो ये रेगुलेटर है उससे कनेक्शन दिया है। पहले मैंने फर्स्ट बल्ब में एक स्विच से कनेक्शन दिया है और दूसरे स्विच से दूसरे बल्ब में दिया है, और जो ये यहाँ पर बल्ब टाइप का दिखाई दे रहा है वास्तव में ये मैंने फैन के लिए कनेक्शन किया है, जो कि स्विच से होकर के रेगुलेटर में गया है और रेगुलेटर से फिर फैन वाले में कनेक्शन किया है। तो फिर यहाँ से चलिए हम ये जो प्रैक्टिकल में जो बनाया है इसमें हम आपको बताएंगे। फर्स्ट बार हम इस एमसीबी को ऑन कर देते हैं ताकि यहाँ से मेरा सारे बोर्ड में कनेक्शन चला जाए। तो फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा दें कि जो वहाँ पर मैंने बताया कि इस स्विच से इस सॉकेट में कनेक्शन किया है, तो इसको ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ होगा, और फिर ये सेकेंड वाला स्विच इस बल्ब से कनेक्शन है, जिसको ऑन करने पर ये जल जाएगा, ऑफ करने पर बुझ जाएगा। वैसे ही सेकेंड वाले स्विच को भी इस बल्ब से कनेक्शन किया है। और यहाँ पर चूँकि मैंने प्रैक्टिकल के लिए इस बोर्ड को बनाया है तो यहाँ पर फैन को नहीं लगा करके उसके जगह पर मैंने बल्ब को लगाया है। यहाँ पर यदि स्विच को हम ऑन करते हैं और इस रेगुलेटर को हम रोटेट करते हैं तब ये वर्क करेगा। इसको यदि ऑफ कर देते हैं तो ये रेगुलेटर वर्क नहीं करेगा। फिर इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब का जो लाइट है वो भी धीरे धीरे तेज हो रहा है। इस प्रकार से ये जो हाउस वाला वायरिंग है इसके बोर्ड को हम कनेक्शन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बताया। अब चलिए दूसरा हम आपको हॉस्टल वायरिंग के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए जो हॉस्टल वायरिंग है इसको हम बताते हैं। पहले ये वाला स्विच दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में वार्डन के पास होता है, जो कि यहाँ से सारे ये स्विचेज को कंट्रोल करता है। यदि ये चाहे तो यहाँ से सारे को बुझा सकता है और बार भी सकता है। यहाँ से जैसे कि यदि हम इसको ऑफ कर देते हैं तो मान के चलिए कि ये जो स्विच है स्टूडेंट का अपने अपने रूम का है, जो कि ये अपना जो मैनुअली वर्क करता है उस प्रकार से वर्क करेगा। ऑन करने पर ऑन होगा, ऑफ करने पर ऑफ होगा। ये सारे स्टूडेंट अपने आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं, पर ये सारे ऑफ किए हुए हैं, फिर भी वार्डन चाहे तो इसको जला सकता है। यदि ये जला देगा तो ये स्टूडेंट कितना भी चाहे बुझाने के लिए तो ये बल्ब बुझेगा नहीं। ये कनेक्शन इसलिए हॉस्टल में किया जाता है ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने रूम में कुछ नाशा या कुछ भी गलत काम करते हैं तो वार्डन बाहर से भी जला करके देख सकता है। चलिए तो इसकी सर्किट डायग्राम की मदद से समझाते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। जो लाइन दिए हैं ये यहाँ से आप देख सकते हैं,
तो उस समय ये सिंगल वे स्विच की तरह वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर मान चलिए हम ऑफ़ किए हैं तो यहाँ से तो ये कनेक्शन इसमें जा नहीं रहा है, केवल इसमें जा रहा है। यहाँ से जैसे कि वहाँ पर हम स्टार्टिंग में ऑन ऑफ कर रहे थे तो स्टूडेंट अपने आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ करेगा, उस समय वो सिंपल स्विच की तरह वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही वार्डन यदि ऑन कर देता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन जा रहा है एक टर्मिनल में, फिर दूसरा जो है यहाँ से ऑन करने के बाद इसमें भी कनेक्शन चल जा रहा है। फिर यहाँ से स्टूडेंट कितना भी ऑफ करे ये ऑफ नहीं होगा। अगर ऊपर की ओर टिपता है तो फिर भी यहाँ से कनेक्शन इस बल्ब में चल जाएगा, नीचे की ओर टिपता है तो फिर से यहाँ से कनेक्शन आप देख रहे हैं कि चल जाएगा इस बल्ब में। तो उस समय इसका कोई भी ऑफ करना चाह रहा था तो ऑफ नहीं हो रहा था। तो उस प्रकार से हॉस्टल वायरिंग का हम कनेक्शन करते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको गोडाउन वायरिंग के बारे में बताते हैं। गोडाउन वायरिंग में इस प्रकार का वायरिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम एनर्जी का हम बचत कर पाएँ, क्योंकि हम देखे हैं कि गोडाउन जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए रहते हैं। यदि हमें छोटा सा वर्क उसमें करना है, कोई भी एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको सारे बल्ब को जलाना पड़ेगा और उससे बहुत सारे एनर्जी का लॉस भी होगा। तो इसलिए इस प्रकार का वायरिंग करते हैं कि वो अपने जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ये स्विच को ऑन करता है तो वहाँ का बल्ब जल जाएगा। नेक्स्ट स्विच को यदि ऑन करता है तो वहाँ का बल्ब जल जाएगा और पीछे का बल्ब बुझ जाएगा। और फिर आगे जाकर को वो ऑन करते हैं तो वहाँ का बल्ब चल जाएगा और बाकी के पीछे के जितने भी बल्ब रहेंगे वो बुझ जाएगा। वर्क करने के बाद फिर वो रिटर्न आता है तो वहाँ से वो ऑफ करते आएगा और नेक्स्ट आगे का जो बल्ब रहता है वो जलता चला जाएगा। लास्ट में वो ऑफ करके बाहर निकल जाएगा। फिर हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम की मदद से और इस प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है उसकी मदद से यहाँ पर इसके पूरे कनेक्शन को बताते हैं कि वर्क कैसे करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल वायर है ये तो डायरेक्ट सारे बल्ब से कनेक्ट है, पर ये जो फेज वायर है इसका सारे का स्विच से कनेक्शन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वाला ये स्विच है वो यहाँ पर है। यदि इसको हम ऑन करते हैं तो ये सेकेंड वाला देखेंगे ऑफ कंडीशन में जो है तो ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है इससे कनेक्ट है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है और ये इससे कनेक्ट है तो ये जल जाता है। और जैसे फिर हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऊपर से ये जो कनेक्शन होता है ये हट जाता है और इससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर तीसरे को भी देख सकते हैं कि ऊपर की ओर ऑफ है तो ऊपर की ओर ऑफ होने पर ये जो है ऊपर वाला इससे कनेक्ट रहता है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो हम वाले स्विच से ये जल जा रहा है और जैसे फिर हम इस स्विच को ऑफ करेंगे यहाँ पर जैसे कि हम ये ऑन किए थे फिर इसको ऑफ कर रहे हैं तो ये बुझ जा रहा है। लास्ट में जलने के बाद ये बुझ जाएगा और फिर बारी बारी से जैसे इधर से हम ऑफ करते आएंगे ये बुझता चला है। इस प्रकार से ये गोडाउन वायरिंग का जो कनेक्शन है होते हैं और ये इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में आप लोगों को स्टेयर वायरिंग जो होता है इसको हम बता रहे हैं। इसको आमतौर पर हम गलियारा में या किसी मोटर को चलाने के लिए, जैसे कि हम नीचे वाले फ्लोर पर हैं ऊपर वाले व्यक्ति को चलाना है वहाँ पर, या फिर हम सीढ़ी पर जो बल्ब होता है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले हम इसके कैसे वर्क कर रहा है उसको हम पहले बता दे रहे हैं। मान चलिए ये सीढ़ी पर लगाया है हमने इस कनेक्शन को, तो नीचे से जब व्यक्ति चढ़ रहा है तो इसको ऑन करता है तो ये बल्ब जल जा रहा है। जैसे ही वो ऊपर की ओर चल जा रहा है तो वहाँ पर ये चाहेगा बुझाने के लिए तो बुझ जाएगा, फिर वहाँ से भी ये चाहेगा जलाने के लिए तो जल जाएगा और ये जो नीचे था स्विच वहाँ से भी ये चाहे तो जला सकता है। इस प्रकार से कनेक्शन हम मोटर के लिए भी करते हैं। जैसे कि नीचे वाले फ्लोर पर या ऊपर वाले फ्लोर पर व्यक्ति है, ऊपर वाले को इस मोटर को चलाने के लिए ज़रूरत है तो ऊपर से भी अपना जला सकता है और नीचे वाला व्यक्ति नीचे से भी जला सकता है और इसको कहीं से भी बुझाया जा सकता है। जिस प्रकार से हम आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 वे ये जो स्विच लगाया गया है तो मैंने यहाँ पर बताना आपको भूल गया कि जो ये जो 2-3 कनेक्शन वाला जो भी ये स्विच है ये 2 वे स्विच है और ये जो 2 कनेक्शन वाला है ये सिंगल वे स्विच है, जो कि सिंपल स्विच आपको आमतौर पर दुकान पर मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको 2 वे स्विच कहना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप कनेक्शन को देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल वायर है इसको तो डायरेक्ट हम कोई मोटर लगा रहे हैं या बल्ब लगा रहे हैं उससे कनेक्शन कर देते हैं, और जो सेकेंड वाला कनेक्टिंग पिन है उसको हम स्विच से लगाए हैं। यहाँ पर यदि हम एमसीबी को ऑन करते हैं, फिर ये वायर के थ्रू जब ये आता है यहाँ पर लाइन, तो ये पहले तो ये स्विच में जाएगा। यदि हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये जो टच होता है इससे टच होने के बाद ये इस वायर से यहाँ पर कनेक्शन आ जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए इस बल्ब में चल जाएगा। यदि फिर हम यहाँ से बुताते हैं तो ये बुझ भी जाएगा कि ये ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे वाले से छोड़ देगा। जैसे ही फिर ये नीचे वाला स्विच था, यदि हम इसको यहाँ पर ऑफ करेंगे तो फिर ये जल जाएगा। जैसे कि यदि यहाँ पर हम इसको ऑन किए हुए हैं, इसको ऑफ किए हैं, ये बुझा हुआ है। जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं ये जल गया, यहाँ से इसको हम ऑफ़ करते हैं तो बुझ गया, या तो फिर यहाँ से भी हम ऑफ़ करेंगे तो बुझ जाएगा। इस प्रकार से इस वायरिंग को हम करते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 वायरिंग के बारे में बताया है। आप यहाँ पर सारे को देख सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पर, या इससे रिलेटेड हाउस वायरिंग कर रहे हैं, या फिर जो हॉस्टल वायरिंग में हमने कनेक्शन किया हुआ, चाहे तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये जो स्टेयर वायरिंग है अपने सीढ़ी वाले जगह पर, या कहीं पर मोटर का रिक्वायरमेंट है ऊपर वाले फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर, वहाँ पर कर सकते हैं। और ये गोडाउन वायरिंग है, इसको आप चाहें तो गलियारा में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे गलियारा में व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता जाता है तो अपने स्विच को ऑन करते जाएगा, पीछे वाले बाकी बल्ब बुझते चले जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर बोर्ड को पलट चुके हैं, पीछे का इसका वायरिंग को हम दिखा रहे हैं। जैसे कि उसमें मैंने बताया था इस सॉकेट से यहाँ पर एनर्जी मीटर है, इस साइड आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एनर्जी मीटर है इसमें मैंने कनेक्शन दिया है, इनपुट किया है, फिर यहाँ से आउटपुट करने के बाद ये एमसीबी में इनपुट किया है। अब जब एमसीबी को इसको खोलिएगा तो इसमें साफ इधर साइड में दिखा रहता है कि किधर से इनपुट करना है, किधर से आउटपुट लेना है। इसमें गलत कनेक्शन करने के बाद ये ख़राब भी हो सकता है आपका एमसीबी। फिर यहाँ पर मैंने इनपुट दिया है, फिर आउटपुट लेने के बाद ये वोल्ट मीटर में दिया है। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो न्यूट्रल वायर है, मैंने चारों ये वायरिंग जो बनाया है इसमें चारों तरफ मैंने कनेक्शन दे दिया है। फिर बारी बारी से ये फेज वायरिंग है, ये सारे जो बोर्ड हैं, ये हाउस वायरिंग का है, ये हॉस्टल वायरिंग का है, इसमें मैंने कनेक्शन दिया है। फिर यहाँ से मैंने गोडाउन वायरिंग को कनेक्शन दिया है, ये स्टेयर वायरिंग को कनेक्शन किया है। तो वास्तव में मेरा कनेक्शन इस प्रकार से है। यदि इस वायरिंग को समझना है आपको तो यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बढ़िया से दिखा देते हैं कि किस प्रकार से मैंने वायरिंग किया है। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।